नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने सेशन में जीके जीएस के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग कई क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ प्रश्नों को देखते हैं और बारी बारी से हल करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के लिए मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? दोस्तों ये न्यूनतम आयु की बात की जाए तो ये 18 वर्ष है, और मैक्सिमम की बात की जाए तो मैक्सिमम की ये अभी तक अनिश्चित किया गया है, ये कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? दोस्तों ये थे गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, पृथक मतलब दोस्तों अलग करना हुआ, अलग करती है कि दोस्तों सुएज नहर जो है ये अलग करती है एशिया और अफ्रीका को। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में सम्मिश्रित या संयोजित भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? ये दोस्तों एक राज्य संघ के रूप में इसको किया गया है। किसको? एक राज्य संघ के रूप में इसको किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? दोस्तों अगर शासन सिद्धांत के विपरीत की बात की जाए तो यह है विशेष अधिकार तथा सुरक्षा, ये विशेष अधिकार तथा सुरक्षा है। अगला प्रश्न है, वो अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? अगर दिल्ली पर शासन की बात की जाए और वो अकेली रानी की बात की जाए तो ये दोस्तों रजिया सुल्तान है, जो महिला है। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? ये दोस्तों कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। ये कहाँ? श्रीलंका की थी। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों कॉफ़ी की बात की जा रही है और पूछ रहा है किस राज्य में होती है? ये भारत के कर्नाटक राज्य में ये की जाती है। अगला प्रश्न है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। ये हृदय से संबंधित, हृदय से बीमारियों से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये दोस्तों 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुकी है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का दोस्तों ये सर्वोत्तम स्रोत की बात की जाती है, ये गाजर जो है विटामिन ए में पाया जाता है। विटामिन ए में ये गाजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक खेल की बात की जाती है 776 ईस्वी पूर्व में ये आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की बढ़वाड़ के लिए अत्यंत आवश्यक है? ये दोस्तों प्रोटीन है। ये प्रोटीन है, 14 वर्ष तक अनिवार्य, बहुत जरूरी है। और प्रोटीन की बात कीजिए दोस्तों तो ये दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन बहुत पाई जाती है, तो प्रोटीन दाल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ये दोस्तों है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन है। अगला प्रश्न है, जब आयात और निर्यात द्वारा किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने दिया जाता है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों उस व्यवस्था की बात की जाए तो उसको बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, ये खुली अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये दोस्तों अवतल लेंस, अवतल लेंस ये निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग होते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष की बात कीजिए दोस्तों तो ये उत्तल लेंस हो जाएंगे, कौन? उत्तल लेंस इसके लिए हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फॉस्फोरस का अपरूप क्या होता है? ये लोहित फॉस्फोरस होता है, ये लोहित फॉस्फोरस होते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों वाहनों की बात की जा रही है, घर्षण कम करने के लिए इसको स्नेहक का इसको प्रयोग इसका किया जाता है वाहनों में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बैंकिंग क्रियाकलापों को विनियमित करने में भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार क्षेत्र में बाहर है? अधिकार क्षेत्र से बाहर, यह से होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये दोस्तों बात की जाए तो ये है जम्मू और कश्मीर, ये जम्मू और कश्मीर क्या है? ये बैंकिंग क्षेत्र से बाहर है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली रेखाएं सीमांकित की थी? ये तो सर सिरिल रेडक्लिफ थे, ये बहुत चर्चित नाम है, सर सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा? ये स्वतंत्रता का ये अधिकार है, नज़रबंदी अधिनियम द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित होता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार ही है, कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ये तो रावी नदी पर पाए जाते हैं। कौन सी है? रावी नदी पर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1956 में। और भाषाई के आधार पर दोस्तों बात की जा रही है आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, जो भाषा के आधार पर इसको गठित किया गया था 1956 में, आंध्र प्रदेश AP। अगला प्रश्न है, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों क्या होता है? घटता ही जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रमुख खान कुद्रेमुख या कुद्रेमुख होगा, कुद्रेमुख खान के लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? दोस्तों मंगलोर से। बहुत जगह देख रहे हैं टाइपिंग में थोड़ा मिस्ड हो गया, तो यहाँ कुद्रेमुख होगा, कुद्रेमुख होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पारिस्थितिकी तंत्र में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? दोस्तों नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन की दोस्तों बात की जाए तो ये 78% होती है। कितना? 78% होती है। ऑक्सीजन की बात की 21% होती है। बाद बाकी जो भी कार्बन की बात की 0.03% ये सब होती है। अगला प्रश्न है, वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? इधर चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे, जो प्रधानमंत्री वो थे जो संसद में भाग नहीं लिए थे अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, भारत में सातवीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों ने नालंदा में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष कौन था? ये JV मावलंकर। कौन थे? JV मावलंकर थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह हुआ था? ये 1857 में। इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसको जानते हैं? 1857 का क्रांति को। अगला प्रश्न है, नैरोबी किस देश की राजधानी है? ये दोस्तों केन्या की राजधानी है। अगला प्रश्न है, एक शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो ये 64 होते हैं। और खेल स्टेडियम ग्रीन पार्क की किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में। और हाथ में तुलाधारण के साथ एक अंधी औरत किसका प्रतिमा है? ये दोस्तों न्याय किसकी है? न्याय की है। ये कुछ फर्स्ट प्रश्न को देखना हमको पड़ेगा आज। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? ये पांडिचेरी में स्थित है। भारत के अलावा और किस देश में स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? ये दक्षिण कोरिया में 15 अगस्त को वहाँ भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में आधुनिक खेलों पोलो की शुरुआत मानी जाती है? तो मणिपुर में। यहाँ पहले पोलो खेल यहीं पर शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का हत्या किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महाभारत किसने लिखा था? दोस्तों वेद व्यास ने महाभारत का लिखा था, अवतरण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों 1526 में बाबर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मंदिरों का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? गोपुरम को। कहाँ? दोस्तों गोपुरम को। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से लिया गया है? दोस्तों अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक आय स्रोत है? ये दोस्तों सरकारी अनुदान से ये सब होता है। किससे? सरकारी अनुदान से ये सब होता है। अगला प्रश्न है, धूमकेतु किसके आसपास घूमता रहता है? ये दोस्तों सूर्य के आसपास धूमकेतु चक्कर लगाते रहता है। अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? पांडिचेरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिठाइयों को खजाने के लिए किस धातु की पतली परत का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर मिठाइयों पर हम लोग अक्सर देखते हैं तो समान तौर पर लड्डू के ऊपर या और चीज़ के ऊपर चांदी का परत अक्सर चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे की दृश्यों को देखने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला दर्पण कौन सा है? दोस्तों कौन सा है? उत्तल दर्पण, वाहनों के पथ दृश्य के देखने के लिए। अगला प्रश्न है, गर्म पानी की बोतल में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। अगला प्रश्न है, साहित्य में महान पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय स्थल सेना से उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों उधमपुर में। कहाँ? उधमपुर में है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगड़ किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। अगर दोस्तों सतलज नदी की बात की जाए तो ये चीन के तिब्बत से होकर तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है। और ये तिब्बत की बात की जाए तो ये इस साइड से निकल जाती है ब्रह्मपुत्र, और ऊपर से निकल जाती है जम्मू कश्मीर से ऊपर सिंधु,
और नीचे पंजाब से निकल जाती, पंजाब से होते हुए निकल जाती है सतलज नदी, सतलज नदी। तो हम लोग नदी के लिए एक अलग सेक्शन पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 1869 में महात्मा गांधी का ये जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये बाबर था दोस्तों। अगर बाबर की बात की 1526 का कार्यकाल इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है घरेलू ईंधन में कोयले के कौन से प्रकार को प्राथमिकता दी जाती है? दोस्तों एंथ्रासाइट जो कोयला होता है जिसमें बहुत सर्वोत्तम अच्छी किस्म के कोयला होते हैं। अगला प्रश्न है भारत में रुपयों का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? ये दोस्तों शेरशाह सूरी के। अगर शेरशाह सूरी की बात की जाती है बिहार से शासन करते थे। अगला प्रश्न है दो या अधिक फसलों किंतु मिश्रित कतार पद्धति से उगाना कहलाता है अंतः फसलीकरण। क्या बोलते हैं? अंतः फसलीकरण इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी ये संयुक्त राज्य महासभा की। अगला प्रश्न है मालवा गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला प्रथम राजा कौन थे? दोस्तों समुद्रगुप्त थे, जो मालवा को, गुजरात को और महाराष्ट्र को जीते थे, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? दोस्तों ये बाबर और राणा संगा के बीच हो रहा था। अगर इसकी बात की जाए तो खानवा की ये दोस्तों 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। एक चीज याद रखिएगा पान खा चांदनी के घर, पान खा तो पौ से दोस्तों पानीपत का युद्ध, खो से खानवा का युद्ध, चौ से चंदेरी का युद्ध, घो से एक युद्ध थे घाघरा का युद्ध। ये दोस्तों अगर घाघरा के युद्ध की बात कीजिए 1529 में लड़ा गया था। कब? 1529 में ये घाघरा का लास्ट युद्ध था और उसके बाद 1530 में इसका देहांती हो गया था। 1530 में इसका देहांती हो गया था बाबर का। अगला प्रश्न है खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा कब की गई थी? तो ये दोस्तों 1290 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा शहर में हुआ था? ये दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा शहर में हुआ था? ये दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री नगर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगर जालियांवाला बाग के हत्याकांड की बात की जाए तो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। सॉरी दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को। दोस्तों जालियांवाला बाग का हत्याकांड की बात कीजिए 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था, 1919 में। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये दोस्तों मदन मोहन मालवीय के द्वारा किए गए थे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किए गए थे। अगला प्रश्न है फिल्म सलाम बॉम्बे किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? ये तो मीरा नायर के द्वारा ये निर्देशित की गई थी। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करने का प्रस्ताव किसने दाखिल किया था? दोस्तों A.O. ह्यूम ने, जो कांग्रेस के क्या थे? एक नेता थे। अगला प्रश्न है कर्नाटक का गोलकोंडा खान में कार्बन कौन सा स्वरूप में पाया जाता है? दोस्तों ये हीरा के रूप में ये पाया जाता है गोलकोंडा। अगला प्रश्न है अगर कर्नाटक की दोस्तों बात की जाए तो ये कोलार की खान जो है, कोलार की खान ये सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सोना के लिए बहुत प्रसिद्ध है कोलार की खान। अगला प्रश्न है 1940 का अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ये बनाया गया था। अगला प्रश्न है 1940 ईस्वी में सावरकर ने क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था, उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका नाम था अभिनव भारत, उसका नाम था। अगला प्रश्न है सन 1945 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रमुख कौन था? दोस्तों JB कृपलानी थे। कौन थी ये? JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के संगम पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? दोस्तों ये शेरे रौ का श्रृंखला पाई जाती है, शेरे रौ का पर्वत जो है ये पाई जाती है। अगला प्रश्न है भारत के अलावा और किस देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? ये दोस्तों दक्षिण कोरिया का, इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है किसकी गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है? ये दोस्तों हृदय की गति के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? दोस्तों रास बिहारी बोफे ने इस पर बम फेंका था। अगला प्रश्न है कथकली मोहिनीअट्टम और ओट्टम किस राज्य के प्रख्यात नृत्य हैं? दोस्तों ये केरल के प्रख्यात नृत्य हैं।